वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। काफ़ी मैसेजेस हमें आते हैं कि सिलेबस कवर होना चाहिए। जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस हमने लगभग जो जनरल स्टडीज़ का है वो हमने कवर किया है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसलिए कि अब एग्ज़ाम को अब सिर्फ 20 दिन रह गए। आपको ऐसा ही सोचना है क्योंकि 20th से एग्ज़ाम स्टार्ट है। इस पर टेंटेटिव डेट जो जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कुछ 2-3 वीक्स पहले कि हम एग्ज़ाम इस तारीख को इस डेट को लेने वाले हैं, यानी मुकर्रर किया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये 10 डेज़ का कोर्स होगा और ये फ्री कोर्स होगा। और इस फ्री कोर्स में आपको, जी हाँ, आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो, अगर आप इस वक्त 50% या 30% आपने की हुई है तो आपकी प्रिपरेशन डबल हो जाएगी। 30 से 60 चली जाएगी और 50 से ऊपर चला जाएगा। 80, 90, 100 तक चला जाएगा। ये प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक तो दी गई है। यहाँ पे एक बात मैं आपसे करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट की है, जनरल अवेयरनेस। इसके रिलेटेड क्या-क्या, देखो इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर आप 40, 50, 60, 70 लेक्चर्स भी अगर आप अटेंड करोगे तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और वही बात इंडियन ज्योग्राफी की भी है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 या 3 लेक्चर्स में वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। जी हाँ, वन लाइनर क्वेश्चंस। अब तक हमने हिस्ट्री को डीपली पढ़ा है। जी हाँ, वन लाइनर क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ और वो 2 से 3 कोशिश करूँगा मैं 2 से 3 लेक्चर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर्स में। हो सकता है कभी-कभार कम भी हो 2 से 3 और कभी-कभार 3 से ज़्यादा भी हो। इतना भी ज़्यादा नहीं कि 10-15, लेकिन 2 से 3 लेक्चर्स तक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर ये कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वीडियो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी की बात है, ये भी 2 से 3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करेंगे क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस हमें करना है। वन लाइनर क्वेश्चंस। आगे बढ़ लेते हैं। यही बात मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि आपको 5 लेक्चर्स या 6 लेक्चर्स में ये आपको कंप्लीट हो जाएगा इंडियन हिस्ट्री। उसके साथ-साथ जनरल स्टडीज़, जहाँ जनरल करंट इवेंट्स, नेशनल और स्पोर्ट्स, इसके भी 2 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनमें हर में वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। जी, वन लाइनर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट है। मान लो कि आप, जैसे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी, तो फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी हम यहाँ पे लिखेंगे फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी वाज, मैं लिखूंगा इज बाबर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अकबर क्यों, हु वाज, ये कह सकते हैं कि कौन सा रूलर था जिसने कश्मीर को कैप्चर किया, तो अकबर कैप्चर्ड कश्मीर इन 1800, 1587। 87, तो ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, तो आपका जो सिलेबस है सिर्फ 7 से 10 दिन में कंप्लीट होगा। जी हाँ, ये जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ-साथ जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। ये भी 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। इसमें क्या आता है, जनरल साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ-साथ हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन के भी लेक्चर्स आ सकते हैं। हो सकता है इसमें 2 लेक्चर्स आए और इसमें 1 लेक्चर आए। जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम 1 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और 1 लेक्चर जो है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इसमें भी 1 लेक्चर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंशंट से लेके आपको डोगरा रूल तक कंप्लीट करेंगे, वो भी 2 लेक्चर्स में। जी हाँ, 2 लेक्चर्स में। 2 लेक्चर्स की बात मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक आपके पास यहाँ पे मिलता है टूरिज़्म का। जी हाँ, टूरिज़्म का। तो टूरिज़्म का हो सकता है कि एक सेपरेट लेक्चर आपको मिलेगा, एक, लेकिन ओनली 1 लेक्चर। जी हाँ, पहले में हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है उसमें हमने सेपरेट किया है कश्मीर के अलग टूरिज़्म के बारे में, जम्मू के अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। लेकिन अब क्या है कि हमें एक करना, एक ही। उसके बाद फिर फॉलो करेंगे हम टेस्ट सीरीज़। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इंग्लिश की। जी हाँ, इंग्लिश जनरल स्टडीज़ के 40 मार्क्स से
इंग्लिश के 20 मार्क्स से हमने ये ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। ये जो सिलेबस है हमारा, ये आर्टिकल, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जी हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके साथ साथ प्रिपोजिशंस है, वर्ब्स है, प्रिपोजिशंस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डिटरमाइनर्स है, स्पेलिंग्स है, वर्ब्स है, सेंटेंसेस है। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, और ये भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो लेक्चर्स से 3 दिन में कंप्लीट हो। जी हाँ, थ्री थ्री डेज़ में कंप्लीट हो, और इनके एक एक लेक्चर हो सकता है कि हम इनको दिन में ही कंप्लीट करें, यानी दिन में हो सकता है कि हम इन 2 पोर्शंस को कंप्लीट करें, फिर ये 3 पोर्शंस एक दिन में और ये पोर्शंस एक दिन में। यहाँ पे बात बताने वाला हूँ कि प्रिपोजिशंस का लेक्चर आप देखिएगा तो आपको मेरे हिसाब से इंग्लिश दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके साथ होगी इनके 20 मार्क्स, और रीजनिंग का अभी हमने पार्ट एक, जहाँ पे डायरेक्शंस वो भी कंप्लीट है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, वेन एंड डायग्राम ये भी कंप्लीट है, ऑड वन आउट ये भी कंप्लीट है, फिगर सीरीज ये भी कंप्लीट है, एनालॉगी ये भी कंप्लीट है। सिर्फ रिलेशनशिप अभी अभी ये कंप्लीट करना है, तो इसका भी वीडियो हम सून लाएंगे। जी हाँ, उसके बाद मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स के भी कुछ लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए, जैसे एलसीएम है, एचसीएफ है, उसके साथ साथ परसेंटेज है, ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो जो आपकी जो 80 मार्क्स है यहाँ पे, ये रीजनिंग के 20 मार्क्स, और इंग्लिश के 20 मार्क्स, रीजनिंग के 20 मार्क्स, और जो जनरल स्टडीज़ के 40 मार्क्स, 80 मार्क्स आपके बिल्कुल 100% आप इनकी प्रिपरेशन, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ आप कर सकते हो, और इनमें से आप वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, आप 65 प्लस आप अटेम्प्ट करोगे, 65 प्लस, जी हाँ 65 प्लस, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आपको सिर्फ ये करना है कि यू हैव टू फॉलो द चैनल एवरी डे, क्योंकि वीडियोस अब एक जी हाँ, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कब से ये वीडियोस आएंगे। ये वीडियोस हम फर्स्ट फेब से या सेकंड फेब से, हो सकता है उससे पहले भी हम करें या उसके बाद भी, यानी फरवरी जो फर्स्ट है उससे पहले भी आ सकता है, यानी 31 तारीख को, और एक को भी आ सकता है, सेकंड को भी आ सकती है, और थर्ड को भी स्टार्ट हो सकती है। तो एनी टाइम वी विल स्टार्ट इट। सो उसके बाद हम आपको जो हमारे जो ग्रुप से 6-7 ग्रुप्स है, फोर्थ क्लास के, क्लास फोर्थ के, ये इंपॉर्टेंट उन्हीं के लिए है, जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के लिए। बाकी जो लेक्चर्स है, जैसे कि कंप्यूटर्स है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के लिए, या जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो लेक्चर्स हमारे कंप्यूटर्स के लगातार चलते रहेंगे। उसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ का भी जो पोर्शन है वो भी हम बाकी कवर करते रहेंगे। तो पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस एग्ज़ाम की, जेके एसएसबी क्लास फोर्थ की। तो थैंक यू गाइज़ वेरी मच।